नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। नमस्कार साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि कबीर और उनके दो पदों पर आधारित एक कार्यक्रम। ये दो पद एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित हैं। इन पदों के अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अजय तिवारी और उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर लालचंद। आइए देखते हैं इस साक्षात्कार के कुछ अंश। नमस्कार मित्रों, आज हम कबीर और उनकी कविता पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले परिचय। मैं लालचंद राम भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी में कार्यरत हूँ। चर्चा के लिए विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर अजय तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त हैं। भाषा साहित्य की दुनिया में विशिष्ट नाम है। डॉक्टर अजय तिवारी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार लालचंद जी। कबीर और उनकी कविता पर चर्चा करने से पहले कबीर के दो पद, अरे इन दोहुन राह न पाई और बालम आओ हमारे गेहरे, इन पर चर्चा होगी। चर्चा से पहले आइए सुनते हैं कविता पाठ। पहली कविता है, अरे इन दोहुन राह न पाई। हिंदू अपनी करय बड़ाई, गागर छुअन न देई। वेश्या के पायन तर सोवै, यह देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई। खाला केरी बेटी ब्याहे, घरहि में करे सगाई। बाहर से एक मुर्गा लाए, धोय धाय चढ़वाई। सब सखियाँ मिल जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह होए जाई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह होए जाई। दूसरी कविता है, बालम आओ हमारे गेहरे। तुम बिन दुखिया देह रे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे। दिल से नहीं लगाया, तब लग कैसा स्नेह रे।
अन्न न भावै, नींद न आवै, गृहबन धरै न धीर रे। कामिनी को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा परोपकारी, पिवसों कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो हैं, बिन देखे जीव जाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो हैं, बिन देखे जीव जाए रे। बिन देखे जीव जाए रे। बहुत अच्छा पाठ किया आपने लालचंद जी इन पदों का, और इस पाठ से ही पदों के कई छिपे हुए अर्थ जी सामने आ जाते हैं। इससे निश्चित रूप से विद्यार्थियों को लाभ होगा। धन्यवाद डॉक्टर तिवारी जी। अब हम कविता पर चर्चा शुरू करते हैं, पर कविता पर चर्चा से पहले हम चाहते हैं कि कवि का परिचय हो जाए, जिससे कि कविता को समझने में विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। आपकी बात सही है, क्योंकि कविता कवि का ही बयान होती है, जी इसलिए कवि से परिचय कविता को समझने में मददगार होता ही जी है। जी कबीर काशी में पैदा हुए थे, और आप जानते हैं काशी एक परंपरागत सांस्कृतिक नगरी है। जी उसकी विशेषता यह है कि वो धर्म, संस्कृति, व्यापार सभी और शिक्षा सभी चीज़ों का केंद्र रही है, जी और अनंत काल से एक महान सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उसका स्थान रहा है। जी व्यापार का केंद्र भी थी, और कबीर का संबंध उस व्यापार तंत्र से बहुत गहरा था। जी जिस समय कबीर थे 14वीं शताब्दी में जी या 15वीं शताब्दी के शुरू में, जी भारत का व्यापार सारी दुनिया में था, और वो व्यापार मुख्य रूप से कपड़े का था, जी या उनमें कपड़े का व्यापार प्रमुख था। जी और कबीर जुलाहा थे, क्या बात। कपड़ा बुनते थे जी और साथ साथ संत समाज की संगत करते थे और कविताएं लिखते थे। क्या बात। तो जुलाहे के रूप में जी कबीर का जीवन उनकी रचनाओं में भी बराबर आता है। जी दूसरी चीज उल्लेखनीय है कि कबीर देखिए राम के उपासक हैं, और कबीर मुसलमान परिवार में पैदा हुए। नीरू और नीमा उनके माता पिता का नाम था। जी, पर निर्गुण निराकार राम। हाँ, वो बाद में चर्चा में आएगा ही। जी तो मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे जी और राम का नाम लेते थे। जी इसमें कहीं कोई बाधा उस समय नहीं आती थी। जी तीसरी बात ध्यान देने की है कि कबीर मृत्यु से पहले काशी छोड़कर मगहर चले गए थे, जबकि पूरे देश से धार्मिक विश्वास के लोग मरने के लिए काशी आते थे, क्योंकि उससे सीधे स्वर्ग जाया जाता था। क्या बात है। तो कबीर ने इस धार्मिक विश्वास के पाखंड को, उसके अंधविश्वास को चुनौती देते हुए अपनी मृत्यु का चुनाव किया, कि अपने मृत्यु के स्थान का चुनाव किया कि मैं काशी में नहीं मरूंगा। दूसरी चीज कबीर के बारे में यह जरूर ध्यान देनी चाहिए, कहा जाता है कि वे रामानंद के शिष्य थे। हालांकि रामानंद तो कबीर से पहले हो चुके थे जी। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये थी कि कबीर संतों और फकीरों के साथ घुलते मिलते थे, उनके साथ घूमते फिरते थे जी। इस भ्रमण से उन्हें देश का बहुत गहरा परिचय मिला। क्या बात। और यह परिचय उनकी रचनाओं में व्यक्त होता था। जी जी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जुलाहे के रूप में वो स्वावलंबी थे, उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। जी। तो एक स्वावलंबी व्यक्ति जब कविता लिखने लगता है तो कवि का स्वाभिमान उसके साथ जुड़ता है जी। और कबीर में आप देखें दो विशेषताएं हैं जी। एक तो उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में अजब साहस है, मुंहफटपन है और विद्रोह है। क्या बात है। दूसरी तरफ उनकी प्रतिभा बड़ी मौलिक है जी। उनके विचार, उन विचारों को कहने का तरीका क्या बात। उनका अपने ढंग का है। तो ये जो मौलिकता है जी वो उनके मुंहफटपन, साहस और विद्रोह से मिलके जी उन्हें एक ऐसा व्यक्तित्व देता है कि उनकी कविता की अपनी न्यारी पहचान बनती है। वैसी पहचान हिंदी में उनसे पहले किसी कवि की नहीं है। उनके बाद उस दिशा में पहचान बनाने वाले कवि अवश्य मिलेंगे। जी। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके बारे में यह है कि कबीर एक बड़े सांस्कृतिक आंदोलन के अंग थे और उस सांस्कृतिक आंदोलन का नाम था भक्ति। जी। और आप गौर करेंगे कि
जिनके माता पिता का नाम नहीं पता, जिनके कुल वंश का नाम नहीं पता, जिनके पास समाज की कोई हैसियत नहीं है, ऐसे तमाम लोग अपनी अभिव्यक्ति करते हुए आते हैं। ये है भक्ति। और जब समाज के इतने निचले तबके के, इतने उपेक्षित समुदायों के, इतने तिरस्कृत वर्गों के प्रतिनिधि अपनी भावना अभिव्यक्त करते हैं, तब हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग पैदा होता है, जिसका नाम भक्ति है। कबीर उस भक्ति आंदोलन के एक बड़े प्रवर्तक और पुरोधा कवि हैं। भक्ति की दो विशेषताएं हैं जी। एक तरफ भक्ति समाज सुधार की उन्हें जबरदस्त प्रेरणा देता है, और इसलिए आप देखेंगे कि सामाजिक पाखंड पर, हर तरह के पाखंड पर, और वहां जो भेदभाव है उन्हें मिटाने पर उनका बहुत बल है जी। तो समाज सुधार इस भक्ति का एक पहलू है, और दूसरी तरफ भक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम है कविता। क्या बात है। इसलिए भक्ति उनकी बहुत बड़ी काव्यात्मक प्रेरणा भी है, और कविता सृजन है। तो भक्ति एक सृजनात्मक प्रेरणा है, और भक्ति एक क्रांतिकारी परिवर्तनकारी प्रेरणा है। भक्ति के ये दोनों पक्ष मिलके कबीर के पूरे कवि व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसलिए कबीर का व्यक्तित्व बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। बिल्कुल। लेकिन कबीर की भक्ति के आम प्रचलित पैमानों से थोड़ा हट के है जी। क्योंकि कबीर मंदिर नहीं पूजते, कबीर मूर्ति नहीं पूजते, कबीर तीर्थ नहीं जाते। कबीर ऐसे ब्रह्म की उपासना करते हैं जो मनुष्य के हृदय में है, और अगर मेरे हृदय में है तो आपके हृदय में भी है, और इसलिए मेरे और आपके बीच में कोई अंतर नहीं है जी। और इस तरह जो उनका निर्गुण ब्रह्म है, जो मूर्तियों में नहीं हृदय में है जी। वो निर्गुण ब्रह्म मनुष्य की समानता का कारण बनता है। और इसलिए कबीर जिस समाज सुधार की तरफ जा रहे हैं वो समाज को बदल के मनुष्यों के बीच समानता का, सद्भावना का, भाईचारे का संबंध कायम करने वाला दृष्टिकोण है जी। आखिरी बात इनके बारे में एक चीज कहनी चाहिए कि कबीर नगर के केंद्र से जुड़े थे और व्यापार के साथ खड़ी बोली अपना फैलाव कर रही थी। क्या बात। कबीर की भाषा का ढांचा खड़ी बोली का ढांचा है जी। खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक दो कवियों में एक अमीर खुसरो थे, एक कबीर थे, दोनों समकालीन थे। क्या बात। और एक दिल्ली में थे, एक काशी में थे जी। लेकिन कबीर घूमते फिरते थे। खुसरो की भाषा में खड़ी बोली के साथ फारसी का स्पर्श है जी। लेकिन कबीर की बोली में ब्रज का, अवधी का, बुंदेली का, मगही का और पंजाबी का असर मिलता है। तो कबीर जो घूमते फिरते थे उन सभी जगहों से भाषा का संस्कार और प्रभाव लेते थे। इसीलिए कबीर की भाषा के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि वो पंचमेल खिचड़ी है जी। तो खड़ी बोली जिसमें पंचमेल खिचड़ी है ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे। तो अनुभव का विस्तार और भाषा का विस्तार ये दोनों मिलके कबीर की कविता को एक अद्भुत स्वरूप प्रदान करते हैं, नया आयाम प्रदान करते हैं। ये कबीर की विशिष्ट पहचान है। क्या बात है। धन्यवाद डॉक्टर तिवारी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो कबीर संबंधी आपने जानकारी दी है कबीर और कबीर की कविता को समझने में ज़्यादा मददगार होगी। लेकिन कबीर की कविता से संबंधित कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासाएं हमारे पास हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला प्रश्न है कि जो कविता में आया था कि कौन राह वह जाई, इसमें राह से कवि का क्या आशय है? कबीर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया, क्योंकि इस पूरी कविता का जो मूल केंद्र बिंदु है वो सुझाव वाला बिंदु वो इस राह में ही निहित है। क्योंकि आप देखें कविता शुरू होती है दोहू न राह न पाई, तो हिंदुओं ने रास्ता नहीं पाया, मुसलमानों ने रास्ता नहीं पाया। उनके यहाँ इस तरह का आडंबर और पाखंड है, इनके यहाँ इस तरह का आडंबर और पाखंड है। तो उनके समाज में भी और काफी कुछ आज के समाज में भी मुसलमान और हिंदू ये दो मुख्य समुदाय हैं जिनके बीच संबंध और सामंजस्य की समस्या दिखाई देती है। तो कबीर इस चीज को देख रहे हैं और क्यों ये समस्या बढ़ती है इस पक्ष को समझ रहे हैं कि दोनों के अगर आडंबर पक्ष को लिया जाए, दोनों के अहंकार पक्ष को लिया जाए, दोनों के विभ्रमों को लिया जाए तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। इसलिए वो उन दोनों चीजों का वर्णन करने के बाद वो कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह वह जाई। तो राह का अर्थ यहाँ रास्ता भी है, विश्वास भी है, पंथ भी है। जी। तो अगर इन सबको
एक पारिभाषिक शब्द में कहा जाए जो राह का स्थानापन्न बन सके तो वह है मार्ग जी। क्योंकि विचार के मार्ग भी होते हैं, विश्वास के मार्ग भी होते हैं और चलने के मार्ग भी होते जी। हैं। तो विश्वास पर ही तो आदमी चलता है। बिल्कुल। तो यहाँ किस मार्ग पर चलें, किस विश्वास के अनुसार चलें, जी। सवाल ये है, इन दोनों पे नहीं चल सकते। मतलब इन दोनों से अलग ऐसे रास्ते पर चलना चाहिए या चलना आवश्यक है। आप खोजिए वो रास्ता जो दोनों को मिला सके, दोनों के अलगाव को खत्म कर सके और इसलिए मनुष्य की सामान्य भावभूमि अर्जित कर सके और समाज को एकताबद्ध करने में सहायता कर सके। क्या बात है, ये उनका क्या बात उद्देश्य है इस सवाल से। बिल्कुल ठीक। कविता में कबीर कई सारे प्रश्नों को छोड़ देते हैं। एक अगला प्रश्न है, ऐसा आभास होता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों की आलोचना कबीर करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, वो किस लिए करते हैं? बहुत प्रासंगिक समस्या है ये। और जो आभास कबीर को होता था, अगर आज होते कबीर जी। तो उन्हें आज भी वही आभास होता। बिल्कुल। और इसलिए वो कहते हैं कि देखो हिंदुओं को अपनी बड़ाई करते हैं, पानी नहीं छूने, गगरा नहीं छूने देते, कथनी और करनी का अंतर, गगरा नहीं छूने देते, जी। वेश्याओं के पांव के नीचे सोते हैं, जी। ये हिंदूपन देखो। उसी तरह मुसलमानों के लिए कहते हैं। जी। तो उनके पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाते हैं। कबीर संत हैं, जी। अहिंसा को मानते हैं, पर पीड़ा को बुरा मानते हैं, जी। लेकिन वो धर्म के अनुसार पर पीड़ा को मान्य समझते हैं। तो जहां जिस तरह का पाखंड है, जी, कबीर उस चीज का विरोध करते हैं। क्या बात। लेकिन साथ साथ वो सभी हिंदुओं, सभी मुसलमानों के लिए नहीं कहते ये बात, जी। क्योंकि ये उनके लिए है जो हिंदुओं मुसलमानों को अलग करने का प्रयास करते हैं, जी। क्योंकि ये चीजें अलग करने वाली हैं। जी। तो दो तरह के हिंदू हैं, दो तरह के मुसलमान हैं कबीर की नजर में। जी। एक वो जो हिंदुओं मुसलमानों को अलग करने वाले प्रतिमान सामने रखते हैं, तौर तरीके अपनाते हैं, और एक वो जो इन तौर तरीकों को छोड़ के दोनों को मिलाने का तौर तरीका अपनाते हैं। जी। कबीर खुद उन्हीं में है। जी। जी। इसलिए जी। आलोचना करते हैं दोनों के बीच जो अलगाव करने वाली प्रवृत्तियां हैं, जी। उनके कारण। क्या बात है, क्या बात है। यानी कबीर दोनों को मिलाना चाहते हैं, एक नए समाज, नए मनुष्य की रचना चाहते हैं। एक कविता में एक जगह कहीं आया है, तुम बिन दुखिया देह ने, दूसरे पद में आया। हाँ, दूसरे पद की शुरुआत में बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देह रे। तुम बिन दुखिया देह कबीर ने क्यों कहा है, किस संदर्भ में कहा है? हाँ, आप इस कविता का अगर पूरा स्वरूप देखें जी, तो ये कविता प्रेम के रूपक में लिखी जा रही है। जी। और प्रेम ऐसा भाव है जिसके प्रति होता है, जी। उससे दूर होने पर व्याकुलता पैदा करता है। क्या बात है। तो हमारे गेह आओ, इसका मतलब वो जो बालम है वो उनके घर में नहीं है, नहीं है, निश्चित रूप उसे से। बुलाना चाहते जी, हैं। जी, जी। तो और वो है नहीं, इसलिए देह व्याकुल है, देह पीड़ित है। क्या बात है। तो प्रिय से मिलन की आकांक्षा है और विरह की पीड़ा है, इसलिए तुम बिन दुखिया देह कहा गया है। क्या बात है। दूसरे पद में ही कबीर एक जगह कहते हैं, कामिनी और बालम, दो शब्द का प्रयोग किया है। कामिनी और बालम, इसके माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? इस पूरे कविता के, इस पूरे पद के भाव संदर्भ को समझने के लिए ये दोनों पारिभाषिक शब्द हैं। जी। आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। इसको आगे बढ़ाने से पहले एक वाक्य में ये भी कह देना उपयुक्त लगता है जी। कि साखी, सबद, रमैनी, तीन तरह की चीजें उन्होंने लिखी हैं। जी। साखी का मतलब है साक्ष्य। जी। तो वो किसी तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, वो दोहों में है। सबद, जहां वो किसी अनुभव का वृत्तांत रचते हैं, वो पदों में है। क्या बात है। और रमैनी है जहां वो भक्ति की माने भावना व्यक्त करते हैं और कीर्तन करते हैं, उस तरह की चीजें वो रमैनी में, चौपाई और उस तरह के रमैनी रामायण वाले छंदों में वो रचा है, माने आख्यान की शैली में रचा गया है। रमैनी शब्द का असल में
रामायण से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन वो आख्यान है मूल रूप से। तो कबीर की कविता में भी आप देखें बड़ी वैरायटी है जी। यहाँ पर वो पद है, यानी सबद है। सबद में वो एक अनुभव और उस अनुभव की सारी प्रक्रिया रखते हैं जी। यहाँ बालम और कामिनी, कामिनी प्रिया है, पत्नी है जी। कामिनी जो अपने पति से मिलती है जी। और बालम जो अपनी प्रिया से मिलता है जी। अब यहाँ बालम और कामिनी कहने के लिए तो स्त्री और पुरुष के प्रेम का रूपक है जी। लेकिन पूरी कविता को आप देखें तो ये स्त्री और ये पुरुष केवल ऐसे गृहस्थ सांसारिक स्त्री पुरुष नहीं है जी। जिस प्रिय से मिलने की बेचैनी है वाह, वो परम पुरुष है, वाह, आराध्य है, क्या ईश्वर बात। है, उनका निर्गुण ब्रह्म है, राम है। वाह, और जो कामिनी है वो स्त्री के रूप में जीव का प्रतीक है। वाह, जो जीव आत्मा से परमात्मा से मिलने के लिए, जो आत्मा ब्रह्म से मिलने के लिए व्याकुल है, ये उसका प्रतीक भी है। क्या बात। और इस रूप में ये दोनों शब्द जी। इस पूरी कविता में अर्थ के दो धरातलों को हमारे सामने जोड़ते हैं, दो धरातलों को मिला के एक रूपक बनाते हैं। जी। एक पति पत्नी का सांसारिक प्रेम जी। और वहां का विरह, एक उसके आधार पर जीव और परमात्मा के, आत्मा और परमात्मा के, जीव और ब्रह्म के मिलन का आध्यात्मिक अर्थ। क्या बात। तो दोनों अर्थों को मिलाने वाले ये दो पद हैं। इनके माध्यम से कबीर लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना करते हैं। क्या बात। ये उनकी विशेषता है। क्या बात है। कविता से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है, कबीर परोपकारी एक जगह कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? बिल्कुल, आप एक बात जानते हैं, सगुण ब्रह्म में तो दिखाई पड़ रहा है कि ये फला की मूर्ति है, ये फला मंदिर है। निर्गुण ब्रह्म में तो ऐसी कोई धारणा है नहीं। तो उस ब्रह्म की पहचान कराने वाला जी। और उस ब्रह्म से मिलने का रास्ता बताने वाला कोई एक और होना चाहिए, वो होता है गुरु। क्या बात। इसलिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वालों में गुरु की बड़ी महिमा है। और कबीर ने गुरु की महिमा पर बहुत साहित्य यूं भी लिखा है। यहाँ उस गुरु का संकेत है, परोपकारी है कोई ऐसा पर उपकारी, पीयूषों कहे सुनाए रे। जी। ये पंक्ति इसकी बड़ी निर्णायक पंक्ति है। इस पूरी कविता में इस पंक्ति को हटा दीजिए तो वो रूपक समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि सामान्य गृहिणी को अपने पति से मिलाने वाला कोई पर उपकारी नहीं चाहिए जी। लेकिन जीव और ब्रह्म नाम की गृहिणी को ब्रह्म नाम के पति से मिलाने के लिए एक पर उपकारी चाहिए। वो पर उपकारी गुरु है जो ब्रह्म को बताए कि देखो तुम्हारे लिए ये तुम्हारा जीव कितना व्याकुल है। क्या बात है। और इस तरह जो निर्गुण साधना का पूरा ढांचा है जी, वो इसके माध्यम से इस कविता में व्यक्त होता है। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब, आपने कबीर और उनकी कविता से संबंधित जिन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है वो बहुत मार्मिक हैं, बहुत ही सुंदर है। हाँ, इसमें अगर आप अनुमति दें जी, तो एक छोटी सी बात और जोड़ी जानी चाहिए। बिल्कुल जोड़िए। जिससे उनकी कविता का एक और पक्ष सामने आता है और वो कला का पक्ष है। क्या? जी। कहते हैं, कामिनी को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। क्या बात है। देखने में लगता है कि कामिनी को प्रिय वैसे ही अच्छा लगता है जैसे प्यासे को पानी अच्छा लगता है। तो ये एक उपमेय है, एक उपमान है जी। पानी और प्यासा उपमान आया है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर जीव और ब्रह्म वाला अर्थ भी इसमें है, जो कि है जी, तो ये कामिनी वाला रूप, ये प्रतीक भी उपमान है जी। तो एक जो अप्रस्तुत है उसके दो उपमान हैं, एक प्रस्तुत है और फिर उस प्रस्तुत का एक और उपमान है। और इस तरह एक बात के लिए एक उपमान, फिर उस उपमान का उपमान, ऐसी कला बड़ी दुर्लभ है, बहुत कम कवियों के यहाँ दिखाई पड़ती है। क्या बात है। इसलिए कबीर ये कहना कि पढ़े लिखे नहीं थे, कला वाला नहीं जानते थे, मुझे ये बात ठीक नहीं लगती है। बड़ी गहरी कलात्मक सूझबूझ वाले कवि हैं। क्या बात है। कबीर सिद्धहस्त हैं। सिद्धहस्त है। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कबीर के सारे मार्मिक बिंदुओं को आपने विद्यार्थियों के सामने, हमारे सामने प्रस्तुत किया। आपने कबीर पर जो विचार दिया है
वह अत्यंत सुंदर है, मार्मिक है। आप हमारे बीच आए, आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। साथियों, अभी आपने डॉक्टर अजय तिवारी से कबीर और उनके पदों की व्याख्या सुनी, उनका विश्लेषण सुना और उनके पदों के बहुत सारे अनछुए बिंदुओं को भी सुना। इससे निश्चय ही सबका ज्ञानवर्धन हुआ होगा और हमारे अध्यापकों, विद्यार्थियों को कबीर के बारे में एक नई समझ मिली होगी। लेकिन हो सकता है आपके मन में कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासाएं पैदा हुई हों। आप उन्हें अपने साथियों, अपने अध्यापकों से चर्चा करें, समझने की कोशिश करें और कुछ ऐसे प्रश्न अगर आपके मन में हों तो हमें भी लिख भेजें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET NCERT, चाचा नेहरू भवन, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।